इलेक्शन पे बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस समय मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र सचदेवा जी, आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने करी है, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने करी है कि दिल्ली में जो स्कूलों की अफवाह फैलाई गई, बम की अफवाह फैलाई गई, उसके संदेह के घेरे में एक एनजीओ है और उस एनजीओ का संपर्क आम आदमी पार्टी के साथ है। ये किस आधार पर कहा गया है? देखिए, दिल्ली में जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, उससे पहले कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि दिल्ली जो है वो धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़े, डर की तरफ बढ़े। हम पहले उत्तर पूर्वी का दंगा देख चुके हैं, शाहीन बाग देख चुके हैं। अभी अचानक दिल्ली में स्कूलों को मेल जाती हैं कि स्कूल में बम रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। एक दो नहीं, ऐसी 400 मेल्स गई। और आम आदमी पार्टी के मुखिया जमानती अपराधी अरविंद केजरीवाल को मौका मिला कहने का कि दिल्ली में तो हाय क्या हो रहा है। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की, वो जांच धीरे 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 जाकर अगर एक जगह टिकती है तो वो टिकती है एक जुवेनाइल पर, एक ऐसा बच्चा जो भी 18 वर्ष का वयस्क नहीं हुआ है। क्या एक बच्चा इतनी मेल्स कर सकता है? फिर जब जांच की गई कि उसके पीछे और कौन कौन है, तो उसके माता पिता एक ऐसी एनजीओ चलाते हैं जिस एनजीओ को विदेशी फंडिंग भी मिलती है। और तो और अफजल गुरु वो आतंकवादी जिसकी रिहाई के लिए आतिशी मार लेना के माता पिता ने हस्ताक्षर किए थे, उसके माता पिता की एनजीओ भी अफजल गुरु की समर्थक निकलती है। मेरा अगला प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल सिलसिलेवार तरीके से कई सारे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कंबल, साड़ी, सोने की चेन बांट रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर, और मैं सबसे कह रहा हूं सब कुछ ले लो लेकिन आपको जितवा दो। मैं अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं जी। तुम कहते हो भारतीय जनता पार्टी ये बांट रही है, भारतीय जनता पार्टी ये बांट रही है। मैं तो कह रहा हूं तुम हाथ खोल के शीश महल में तुमने किसको क्या बांटा है उसका जवाब दे दो। वो पैसा अरविंद केजरीवाल कहां से आया? क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो मना कर रही है कि हमने पैसा लगाया नहीं, दिल्ली सरकार ने लगाया नहीं, तो वो पैसा कहां से आया अरविंद केजरीवाल, इसका तो जवाब दे दो। तो वो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि परवेश वर्मा पे आरोप लगाया कि वो आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने किया है और चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस उसकी अब जांच भी कर रही है। लेकिन तभी भी इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष को भरोसा नहीं होता है। जहां जहां ये चुनाव हारेंगे वहां ईवीएम पे क्वेश्चन उठाएंगे, जहां चुनाव जीत जाएंगे वहां चुप हो जाएंगे। आज जब जमीन दिल्ली में खिसक रही है, अरविंद केजरीवाल, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसकी निष्पक्षता पे आप सवाल नहीं उठा सकते। और प्रवेश वर्मा ने खुद सामने आके कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच जो पूज्य उनके पिताजी स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी ने बनाया था, वो लगातार हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। अरे दिल्ली को बर्बाद करना, दिल्ली को शराब के नशे में वीरेंद्र सचदेवा, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि दिल्ली में 70 के 70 कमल खिले, यही जिम्मेदारी है आपके ऊपर। लेकिन दिल्ली में बीजेपी का 26 साल से सूखा है। बिल्कुल है। सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी आखिरी मुख्यमंत्री हुई दिल्ली की। क्या इस बार दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर ये सपना ही रहेगा? क्योंकि हर बार लगता है बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तिलिस्म ऐसा है, उनका जलवा ऐसा है कि उनको कोई हिला नहीं पा रहा 12 साल से। कोई तिलिस्म नहीं है भाई साहब जी। दिल्ली ने इस बार ठान लिया है कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और दिल्ली में अब लोगों को बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। इसलिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। लेकिन